हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद में नशे का काला कारोबार करने वाले बदमाशों ने पुलिस के सामने ही एक मछली व्यापारी को उसके कार्यालय पर लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया और हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी रोडवेज बस सेवा को कई रूटों पर आज से फिर से शुरू किया जाएगा। रोडवेज विभाग के उच्च अधिकारियों ने इसके लिए आवश्यक अनुमति दी है, जिसके बाद स्थानीय रोडवेज कार्यालय ने विभिन्न रूटों के लिए टाइम टेबल भी निर्धारित कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से रोडवेज बसों का पहिया पिछले कई दिनों से जाम था, लेकिन छूट मिलने के बाद अब फिर से बसें चलनी शुरू हो गई हैं। हरियाणा से प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में यमुनानगर के तेजली स्टेडियम से कई बसें प्रवासी मजदूरों को लेकर गुरुग्राम के लिए रवाना हुई। फिर वहां से उन्हें बंगाल, उड़ीसा और बिहार भेजा जाएगा। बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों में रुपए निकालने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो रही है। बैंकों के सामने कतार लग रही है। ग्रामीण क्षेत्र की बैंकों में पैसे निकालने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा में से सटी सभी सीमाएं सील की गई थी, जिसके बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग को हटाया गया, जिससे अब दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। बता दें कि 33 दिन के बाद बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाई गई। प्रदेश में 2652 कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। इसके अलावा इलाज के बाद अब तक 1495 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में 23 लोग कोरोना वायरस से जान गंवा चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जारी लॉकडाउन में भले ही कुछ राहत दी गई हो, लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। करनाल में एक दिन में 11 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद करनाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 67 हो गई। नए मामलों में ज्यादातर की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है। अनलॉक 1 के साथ ही हरियाणा में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। मंगलवार को अंबाला में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से तेजी से उछला और एक साथ 7 पॉजिटिव मामले अंबाला में आए मामलों में से 6 अंबाला छावनी के और 1 मामला अंबाला शहर से सामने आया। पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के अखबारों के हॉकर्स को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की होम्योपैथिक दवाई और राशन वितरित किया। प्रदेश सरकार कोरोना के खिलाफ जंग पूरी मजबूती से लड़ रही है। दूसरी तरफ हरियाणा के विकास को लेकर भी काफी गंभीर है। प्रदेश के विकास को लेकर सरकार का क्या प्लान है और कैसे आने वाले समय में हरियाणा देश का ग्रोथ इंजन बन जाएगा, इस पर अपनी बात मुख्यमंत्री ने रखी। सिरसा विधायक और HLP प्रमुख गोपाल कांडा की माता जी का मंगलवार को निधन हो गया। गोपाल कांडा की माता राधा देवी कई दिनों से अस्वस्थ थी, जिसके बाद मंगलवार को निर्जला एकादशी के दिन उनका निधन हो गया। सिरसा की श्री बाबा तारा कुटिया परिसर में गोपाल कांडा की माता राधा देवी का अंतिम संस्कार किया गया। पानीपत के समालखा में लॉकडाउन के दौरान दुकानदार धड़ल्ले से मनमानी करते नजर आ रहे हैं। साथ ही नियमों को ताक पर रखकर दुकानदारी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में समालखा विधानसभा क्षेत्र में अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ बाजार पहुंचे तो कर्मचारी पीछे से गायब हो गए। फतेहाबाद में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रोहतक के PGIMS BDS के एक इंटर्न छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा गंगा हॉस्टल के रूम नंबर 144 में रहती थी। छात्रा ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या की। गोहाना सिटी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोहाना महम रोड से एक गोदाम में नकली शराब बनाने का सामान और नकली शराब की बोतलों के साथ 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। भवानीखेड़ा में सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों के आरोप हैं कि सीवरेज के ठप होने से गंदा पानी इलाके में भर गया और जीना दूभर हो रहा है। उनका उससे बीमारियां फैलने का भी डर बना हुआ है। उकलाना में मजदूरों ने BDPO कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान मजदूरों ने BDPO और ABPO मुर्दाबाद के नारे लगाए। रतिया के मॉडल टाउन में बारिश का पानी भरने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पानी की निकासी न होने के कारण सड़कों पर पानी इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण आने जाने के साथ साथ कई गंभीर बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना हुआ है। लॉकडाउन के बाद अब किसानों पर बारिश और ओलावृष्टि की मार पड़ी है। फतेहाबाद के गांव धारनिया सहित कई इलाकों में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों द्वारा भेजी गई नरमे की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। अग्निशमन सेवा और नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर दमकल विभाग के 6 कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी क्रमिक भूख हड़ताल जारी रखी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रोहतक के इंदरगढ़ गांव की आंगनबाड़ी केंद्र में बारिश के कारण जलभराव हो गया, जिसके कारण आंगनबाड़ी भवन में दरार आ गई। बारिश के दौरान आंगनबाड़ी भवन में बारिश के साथ साथ गंदा पानी भी घुस रहा है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी वर्कर परेशान हैं। गांव के युवा हरिओम कौशिक का कहना है कि पंचायत ने सड़क बनाई थी, जिसके बाद पानी की निकासी का रास्ता रुक गया है और गांव के घरों का गंदा पानी और बारिश का पानी लगातार आंगनबाड़ी बिल्डिंग में जा रहा है, जिसकी वजह से बिल्डिंग को बहुत क्षति पहुंची।